भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान और भक्ति के समन्वय का गहन उपदेश देते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि अब वे उसे ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ये ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं बल्कि अनुभवजन्य है, जो मनुष्य को परम सत्य के निकट ले जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि बहुत कम लोग ही इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उनमें से भी विरले ही उन्हें तत्वतः जान पाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपनी प्रकृति के 2 रूपों का वर्णन करते हैं। एक अपरा प्रकृति है जिसमें पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल है। दूसरी परा प्रकृति जीवात्मा है जो इस संसार को धारण करती है। संपूर्ण सृष्टि इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल कारण हैं और उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होकर उन्हीं में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे जल में रस है, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश है, वेदों में ओंकार है, पृथ्वी में गंध है और अग्नि में तेज है। वे सभी प्राणियों की शक्ति, बुद्धि और जीवन का आधार है। इस प्रकार वे समझाते हैं कि ईश्वर केवल किसी एक रूप में सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इस अध्याय में माया की शक्ति का भी उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी माया अत्यंत कठिन है और वही मनुष्य को भ्रम में डाल देती है। रजोगुण और तमोगुण से युक्त लोग कामना, अहंकार और अज्ञान में फंसकर ईश्वर को नहीं पहचान पाते, लेकिन जो लोग श्रद्धा के साथ उनकी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। पहला दुखी, जो कष्ट में भगवान को स्मरण करता है। दूसरा अर्थार्थी, जो धन या सुख की कामना से भक्ति करता है। तीसरा जिज्ञासु, जो ईश्वर को जानने की इच्छा रखता है। चौथा ज्ञानी, जो पूर्ण ज्ञान के साथ भगवान में स्थित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी भक्त पुण्यात्मा हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त उन्हें सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि वो निरंतर उन्हें ही अपना सर्वस्व मानता है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि अनेक जन्मों के बाद कोई विरला ही ज्ञानी ये समझ पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति ज्ञान से उत्पन्न होती है और ज्ञान भक्ति को और भी दृढ़ करता है। इस प्रकार 7वां अध्याय ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप, माया के बंधन और भक्ति के महत्व को गहराई से समझाता है। ये अध्याय मनुष्य को अहंकार और अज्ञान से ऊपर उठकर श्रद्धा, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जिससे वो परम सत्य का अनुभव कर सके।